तो मार्वल का नया फेज या मार्वल का नया फेस शुरू हो गया है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के साथ। और इसकी शुरुआत अच्छी थी, मतलब उतनी भी अच्छी नहीं थी लेकिन ठीक थी। और थोड़ी सी उम्मीद है कि ये फेज शायद से पिछले फेज से अच्छा हो सकता है, जो कि फेज 4 था और वो बहुत बुरा था और हम सुपर हीरो फैंस की लाइफ का एक बुरा फेज था। तो फेज 5 में टोटल 12 प्रोजेक्ट्स आएंगे और ये चेंज भी हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि मार्वल्स अपने प्लान्स कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। इन 12 प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया। फिर इसके बाद हमको मूवी देखने को मिलेगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि रिलीज होगी 5 मई इसी साल। फिर इसके बाद मूवी रिलीज होगी द मार्वल्स, जो कि पहले रिलीज होने वाली थी 28 जुलाई को, लेकिन अभी वो रिलीज होगी 10 नवंबर को। और इसको डिले करने का कारण हम आगे जानेंगे। द मार्वल्स में हमको देखेंगे मार्वल की 3 सुपर पावर्ड महिलाएं, कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो। तो 2023 में बस यही मूवीज रिलीज होंगी। वैसे इस साल ब्लेड भी आने वाली थी, जो कि रिलीज होने वाली थी 8 नवंबर को, लेकिन इसका स्पॉट दे दिया गया द मार्वल्स को और ब्लेड को डिले कर दिया गया सितंबर 6, 2024 तक। और ब्लेड की शूटिंग शुरू होने वाली है कुछ ही वीक्स में एक नए डायरेक्टर के साथ। इसके रूमर्स के हिसाब से इसकी स्टोरी सेट होगी 1800 और 1900 के बीच में, यानी कि 1800 और 1900 के बीच के साल में। लेकिन अभी डायरेक्टर के चेंज होने के बाद स्क्रिप्ट भी शायद से चेंज हो सकती है। तो द मार्वल्स आएगी 2023 में और ब्लेड आएगी सितंबर 2024 में। तो इसके बीच में लगभग 1 साल का गैप है। तो उसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगी 2 मूवीज, जिसके लिए कि मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ फेज 5 में। और ये मूवीज होंगी कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि रिलीज होगी 3 मई 2024 को, और थंडरबोल्ट्स, जो कि रिलीज होगी 26 जुलाई 2024 को। तो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है और इसे एक मिनी एवेंजर्स मूवी भी कहा जा रहा है, जैसे कि सिविल वॉर थी। इसमें हमें मार्वल का नया कैप्टन अमेरिका दिखेगा, जो कि है सैम विल्सन। और इसमें हमें ऑलमोस्ट 15 साल बाद दिखेगा द लीडर, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था द इनक्रेडिबल हल्क में। अरे वही जिसके की सर पे हल्क का खून गिरता है और उसका सर बड़ा होने लगता है, वही इस मूवी का विलन होने वाला है। इसी को द लीडर कहा जाता है। और जैसा कि इसका सर बड़ा है, तो सोच लो कि इसकी पावर्स क्या होंगी। इसका दिमाग शार्प होगा। यही है कॉमिक बुक मूवीज का लॉजिक, जिसका जो बड़ा उसकी वही सुपर पावर है। वैसे तुम बताओ तुम्हारी क्या सुपर पावर है कमेंट्स में। ये एक बहुत इंटेलिजेंट हल्क होता है और देखने वाली बात ये होगी कि इतने साल तक ये कर क्या रहा था। वैसे मुझे लगा था कि शी हल्क में द लीडर को सेटअप किया जा रहा है, वो शी हल्क का ब्लड चोरी वाले प्लॉट में, लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या किया पता नहीं क्या किया। बस छोड़ो यार, मेरे को बात ही नहीं करनी उसके बारे में। और यही नहीं, और सुनो, इसमें हमें अमेरिका का नया प्रेसिडेंट भी देखने को मिलेगा, जो कि कौन हो सकता है सोचो। वो होगा ये जनरल थंडरबोल्ट रॉस, जो कि सुपर हीरो से चिढ़ता है। हमने इसको देखा था सिविल वॉर में और इसको प्ले करते थे विलियम हट, जिनकी की अभी डेथ हो गई है। और इसको अभी प्ले करेंगे हैरिसन फोर्ड, जो कि एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी बहुत गुस्सा रहते हैं। और ऐसे भी रूमर्स है कि ये हमको इस मूवी में रेड हल्क बनते हुए दिख सकता है। रेड हल्क भी हल्क जैसा ही होता है, लेकिन इसको जब ज्यादा गुस्सा आता है तो ये गर्म होने लगता है, इसके अंदर से आग निकलने लगती है, कभी कभी तो ये अपने आंखों से भी आग फेंकने लगता है। वैसे ये टोटली कंफर्म नहीं है कि वो हमको एज रेड हल्क दिखेंगे कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, लेकिन थंडरबोल्ट्स में जरूर दिखेंगे। तो इस मूवी में होगा क्या? तो देखो, तुम्हें याद होगा एडमेंटियम, याद है? अरे वही जो कि वुल्वरीन के स्केलेटन में होता है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है मार्वल में, वाइब्रेनियम के साथ ही। तो रूमर्स के हिसाब से इस मूवी में हमको दिखेगा एडमेंटियम। कहाँ से? तो वो यहाँ से आएगा, हाँ इसी के अंदर से। क्या तुम्हें याद है कि ये क्या है? ये है एक सेलेस्टियल, जिसको कि इटर्नल्स ने पैदा होते ही मार दिया था और इसी के अंदर से एडमेंटियम की डिस्कवरी होगी रूमर्स के हिसाब से। तो हो सकता है कि सेल्सी ने इसको एडमेंटियम में कन्वर्ट कर दिया होगा अपनी पावर से, या हो सकता है कि एडमेंटियम इसके अंदर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जिस चीज का बन गया है, जो व्हाइट चीज का ये बन गया है, वो चीज रॉ मटेरियल हो एडमेंटियम बनाने के लिए। कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये इंडियन ओशियन में है और वो किसी कंट्री का पार्ट नहीं है, यानी कि इतना सारा एडमेंटियम ऐसे ही पड़ा है समंदर में। तो फिर क्या होगा? तो कंट्रीज इसको पाने के लिए लड़ेंगी, बहुत पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगे और वॉर की सिचुएशन आ जाएगी। और इसी बीच हमको ये पता चलेगा कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस ही मेन विलन है इस मूवी का, जो कि एडमेंटियम को पाना चाहता है। और उसी से लड़ने के लिए सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका सुपर हीरोज की टीम बनाएगा, क्योंकि उसके पास पावर्स ही नहीं है। और इसी बीच सेट होगी फेज 4 की नेक्स्ट मूवी, जो की है थंडरबोल्ट्स। तो इसमें ये होगा, तुम्हें याद होगी ये, हाँ ये जो कि हमको कहीं भी दिख जाती है। तो ये एक टीम बनाएगी सुपर विलन्स की, बिल्कुल द सुसाइड स्क्वाड टाइप, जिसमें की होगी येलेना, जॉन वॉकर, रेड गार्डियन, बकी और बहुत सारे
अलग अलग विलन्स पिछली मार्वल मूवी से और उनको ये भेजेगी एडमेंटियम की खोज में। और मूवी में एक ट्विस्ट भी होगा जो कि होगा मार्वल का सुपरमैन सेंट्री। तो वेल सेंट्री को भी क्रिएट करेगी सुपर सोल्जर सीरम से और उसको भी थंडरबोल्ट्स में शामिल करेगी। और फिर चलते चलते सेंट्री को कुछ दौरे पड़ेंगे, वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देगा और तभी ऐसा भी हो सकता है कि वो थंडरबोल्ट्स पर ही अटैक कर दे और थंडरबोल्ट्स को उसको रोकना पड़ेगा, जो कि देखने में बहुत मजा आएगा। तो सेंट्री कॉमिक्स में एक सुपरमैन टाइप कैरेक्टर है, ये उड़ सकता है, इसमें बहुत पावर्स है, इसमें हजारों सन की पावर्स है, इसने हल्क से फाइट की है, थॉर से फाइट की है और ये बहुत पावरफुल है। लेकिन बड़ी पावर्स के साथ आती है बड़ी प्रॉब्लम्स। तो सेंट्री के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जब इसको अपनी पावर्स मिली थी तो एक डार्क एंटिटी जिसे कि तो वाइट कहा जाता है वो इसके साथ जुड़ गई थी और वही इसके दिमाग पर कब्जा करना चाहती है और यही होगा थंडरबोल्ट्स में। और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने में और थोड़ा वायलेंस दिखा दे द बॉयज जैसे कि होमलैंडर बाकी सुपर हीरोज को मारता है, वैसे ही सेंट्री को किसी का सर फोड़ते हुए दिखा दे तो मजा आ जाए। तो फिर बात करते हैं फेज 5 की सीरीज के बारे में। अरे ये हुटर बज गया। तो सीरीज के बाद अगली वीडियो में करेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।